हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी वीडियो लेकर आपके साथ आ गए हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यापारिक प्लस संगठन। व्यापारिक संगठन होता क्या है, तो आज हम समझेंगे व्यापार यानी बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस को समझने से पहले हम उसकी एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, यहाँ पर एक बड़ी विस्तृत डेफिनेशन लिखी है और एक मैंने छोटी डेफिनेशन लिखी, तो इन दोनों डेफिनेशंस को हम समझते हैं। जो सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारी व्यापार की है कि व्यवसाय अवधारणा के अंतर्गत उन समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाओं को समावेश किया जाता है। मतलब व्यवसाय के अंतर्गत, बिजनेस के अंतर्गत उन सभी मानवीय क्रियाएं, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, और आर्थिक क्रियाएं मतलब जिसमें पैसे में लेन देन होता है, आर्थिक क्रियाओं को समावेश किया जाता है, मतलब सम्मिलित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जो उन वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन होने में, विनिमय वितरण के लिए, किसी वस्तु के सेवाओं के उत्पादन होने में, विनिमय होने में या वितरण होने में की जाती हैं। किसमें? विनिमय होने में, वितरण होने में या उत्पादन होने में की जाती हैं। और जिसका उद्देश्य अपनी सेवाओं द्वारा, बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? अपनी सेवाओं द्वारा, जो भी वो सेवा दे रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती। क्या की जाती है? समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। समाज को मोबाइल की ज़रूरत थी, मैंने मोबाइल की दुकान खोल ली, दैट मीन मैंने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी। तथा लाभ कमाना होता है। और क्या होता है? लाभ कमाना। व्यापार का पहला जो काम होता है वो होता है लाभ कमाना। पहला उद्देश्य होता है व्यापार का लाभ कमाना। तो ये थी हमारी व्यवसाय की डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसी डेफिनेशन को हम आगे बढ़ते हैं, तो इस डेफिनेशन की नीचे हमने एक छोटी सी और डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन है कि लाभार्जन की दृष्टि से, लाभार्जन यानी प्रॉफिट की दृष्टि से, प्रॉफिट की नज़र से देखें, दृष्टि से किए जाने वाले आर्थिक कृत्यों मतलब क्रिया को, आर्थिक को हम लिख सकते हैं क्रिया को ही व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय किसे कहते हैं? कि लाभार्जन यानी प्रॉफिट की दृष्टि से, प्रॉफिट के लिए जो भी आर्थिक काम करते हैं, पैसे में लेन देन करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो व्यवसाय कहलाता है। लेकिन जो लीगल तरीके से किया जाए, इलीगल की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं हम। समझ में आया? लाभार्जन की दृष्टि से यानी प्रॉफिट की दृष्टि से, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जितनी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम व्यवसाय कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है व्यवसाय के प्रकार। टॉपिक का नाम है हमारे व्यवसाय के प्रकार। अब व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने यहाँ पे चार प्रकार लिखे हैं। कितने प्रकार लिखे हैं? चार प्रकार होते हैं। व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं? व्यवसाय के चार प्रकार। पहला होता है देशी व्यापार। देशी व्यापार किसे कहते हैं? देशी व्यापार का मतलब होता है वह व्यापार जो देश की सीमाओं के अंदर किया जाए। वैसा व्यापार जो देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है उसे देशी व्यापार कहते हैं। अगला विदेशी व्यापार, जो देश की सीमाओं के बाहर किया जाए। जैसे हमारी कंपनी तो है इंडिया में, लेकिन अपना माल बेचना है चाइना में, अफ्रीका में, श्रीलंका में, या फिर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये होता है विदेशी व्यापार। स्थानीय व्यापार, स्थानीय व्यापार जो किसी एक स्थान तक ही सीमित होता है। जैसे आप जिस जगह रहते हैं उस जगह कई दुकानें ऐसी होंगी जो बहुत फेमस होंगी, बहुत से ऐसे व्यापारी होंगे जो आसपास का व्यापार करते हैं, तो उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। जो एक ही स्थान में सीमित रहता है, एक ही शहर में सीमित रहता है। अगला है राज्य व्यापार। राज्य व्यापार क्या होता है? राज्य व्यापार का मतलब वो होता है जो किसी राज्य में होता है। जैसे मान लीजिए यूपी में जो कोई ऐसा व्यापारी जो कि केवल यूपी में ही व्यापार करता है, तो उसका व्यापार राज्य व्यापार कहलाएगा। कोई ऐसा व्यापार है, कोई ऐसा व्यापारी है जो मध्य प्रदेश में व्यापार कर रहा है, तो वो मध्य प्रदेश में ही है, सीमित है, तो उसे राज्य व्यापार कहते हैं। तो आई होप आप लोगों के देशों, राज्यों के प्रकार, मतलब आपके व्यवसाय के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।
आगे चलता हूँ। तो आगे है व्यापार के सहायक। देखो जब हम व्यापार करते हैं तो हमें बहुत सारी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्रोवाइड होंगी, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी। तो हमारे व्यापार में सहायक चीज़ें क्या क्या हैं, क्या चीज़ें सहायक हैं। पहला है हमारा परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, जब हम माल खरीदेंगे तो माल को अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमें किसी हवाई जहाज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें पानी के जहाज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें ट्रक ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हमें सहायता कौन करता? परिवहन। अगर परिवहन नहीं होगा तो हम अपने जो व्यापार है उसको नहीं चला पाएंगे, उसको बहुत अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे। तो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो व्यापार में हमारी सहायता करती है। हमारा माल दूसरी जगह तक पहुंचाती है, दूसरा जगह से कच्चा माल हम तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या, ये हमारी सहायता करते हैं। बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां हैं जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उनके जो ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, वो हमारे माल को हमारे व्यापारियों तक पहुँचाते हैं, व्यापारियों के माल को ग्राहकों तक पहुँचाते हैं। इस तरह से कार्य करते हैं। अगला संचार, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेशन फॉर अवर बिजनेस। कम्युनिकेशन हमारे व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो हम उसको क्या माल बेचेंगे। कई तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, बाई पोस्ट किया जाता है, मोबाइल से किया जाता है, व्हाट्सएप से किया जाता है, और बहुत इंटरनेट द्वारा किया जाता है। मतलब हम जब दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं तभी हम अपना माल बेचते हैं। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन हैं। इन सभी साधनों से क्या होता है, हम कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे से संचार करते हैं। अगला है वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विस कहाँ से मिलती है हमें। जैसे मान लीजिए हमें व्यापार करने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो हम बैंक जाएंगे और बहुत सारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उनसे हम लोन लेंगे। तो फाइनेंशियल सर्विस भी हमारे व्यापार में हमारी सहायता करते हैं, हमारे व्यापार को बढ़ाने में, हमारे व्यापार को ऑर्गेनाइज करने में, स्टार्ट करने में हमारी सहायता करते हैं। अगला बीमा, अग्नि बीमा, जीवन बीमा और गोदाम का बीमा, फैक्ट्री का बीमा, ये सारे बीमे भी हमारी सहायता करते हैं कि बाई चांस अगर भविष्य में कभी आग वगैरह लग जाए तो ये लोग हमें मुआवजा देते हैं। अगला है विपणन, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को आप बिजनेस की आत्मा भी कह सकते हैं। एक एडवर्टाइजिंग ही ऐसी है जो आपके व्यापार को बढ़ने में सहायता करती है। तो ये सब थे हमारे, जो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।